को शेर असलम ने दावत दी है कि आ जाओ, हमने ज़मीन टुकड़े टुकड़े कर दिया और आप दावेदार बन जाओ। तो यावर ने पहले चलाया वकास पर। क्यों चलाई? बस उसको मार दिया। तो हमारे जो जज है ना, ये पाकिस्तान में कोई फैसला ठीक नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, हमने इस गांव से, इस घर से आपको वो तमाम जाए वकूआ के मनाजर दिखाए और मरने वाले तीनों नौजवानों के दादा का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखा। इन तीनों मरने वाले अफराद में एक नौजवान जिसका नाम अब्बास था, उसके ससुर और उसके रिश्ते में सगे चचा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी बेटी बेवा हो चुकी है और उनके 3 बच्चे यतीम हो चुके हैं। इस सारे वाक़या को और ये जो कत्लो गारत का सिलसिला चला, ये जो इस घर में, जिस घर में खुशियां बांटी जा रही थी, जिस घर में खुशियों का एहतमाम किया गया था, उस घर में किसकी नज़र लगी? कौन लोग थे जो इस पिलर के पीछे छुपकर गोलियां चलाते रहे? और क्यों ये नौबत आई कि अपने ही सगे कज़नों ने, अपने ही सगे चचा ने अपने भतीजों को गोलियों से कत्ल करवा दिया? इनसे बात करते हैं। और यकीनन ये बहुत बड़ा हादसा है, ये बहुत बड़ा सदमा है जो इस छोटे से गांव में आया और फिर उसके बाद इस ख़ानदान को किस तरह से नज़र लगी। हम इनसे सारा वाक़या जानते हैं क्योंकि इनकी मौजूदगी में, इनकी आंखों के सामने ये सारे कत्ल हुए और कातलों को किस तरह से यहाँ भागते इन्होंने देखा, और जो छुप कर गोलियाँ चला रहे थे वो कौन लोग थे? सर, क्या नाम आपका? खैर असलम मेरा नाम है। भजन, बताइएगा कि ये जो वाक़या 18 जुलाई की रात को हुआ, क्या हुआ था उस दिन, उस वक़्त जब ये गोलियों चलने की जो है वो आवाज़ें एकदम से आ गई? 3 आपके भतीजे जो हैं वो कत्ल हो गए, एक उसमें आपका दामाद भी था। बस ये तो हमारा कोई झगड़ा मगड़ा इनके पास नहीं था, ना तो हमारा था, ना ये बच्ची हमारे ये शेर असलम के साथ इन मरने वालों का कोई झगड़ा नहीं था? मरने वालों का कोई झगड़ा मगड़ा नहीं था, किसी के साथ भी नहीं? किसी के साथ भी झगड़ा नहीं था। तो फिर गोलियां आपके भतीजों ने आपके ही के भतीजों पर क्यों चला दी? ये जो 3 कुहाट से आए थे ना, 2 मेरे चचा के बेटे थे, एक चचा के बेटे का बेटा था। इनको किन्होंने दावत दी थी? इनको शेर असलम ने दावत दी है कि आ जाओ, हमने ज़मीन टुकड़े टुकड़े कर दिया और आप दावेदार बन जाओ इस ज़मीन में। शेर असलम के कहने पर ये लोग आए थे? हाँ, ये मेरे चचा के बेटे ये कुहाट से आए। इनको पता था जो कत्ल हुए हैं आपके भतीजे के, ये लोग भी आए यहाँ पर? ये कत्ल बाद में हुए, ये पहले उसने बुलाए थे, पहले आ चुके थे यहाँ पर? 3 दिन से पहले बुलाए थे। अच्छा, ये दावत और ये कत्ल होने से पहले 3 दिन से यहाँ पर रह रहे थे? हाँ, यहाँ रह रहे थे। ये यावर के साथ रोटी मोटी खा रहा था। हमने बोले ये हमारा फैसला है, उसी के बारे में आए। क्या नाम थे इन तीनों अफराद के? असल खान और शौकत खान और ये जो मवीस का बेटा है, ये कहाँ के रहने वाले? आबिद खान। ये कहाँ के रहने वाले? ये 2 कुहाट में रहते हैं, तप्पी में। ठीक है। और ये एक इधर मेरे साथ या गांव में रहता था, आबिद। ठीक है। हाँ। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ था, किसका झगड़ा हुआ था जब सबसे पहले गोली चली थी? गोली तो यावर ने पहले चलाया वकास पर। क्यों चलाई? बस उसको मार दिया। वजह क्या थी? गुस्सा और हसद था। हसद था? हाँ, किस बात का? पैसों का, बाकी और कुछ नहीं था। पैसों का। कि पैसे मांग रहे थे? पैसे मांग नहीं रहे थे, पैसे मांग नहीं सकते थे वो लोग हमसे। अच्छा, पैसे मांग नहीं सकते थे? हाँ, क्योंकि हमारे घर में वो रहते नहीं थे, छोटे छोटे हमारे घर से बाहर पैदा हुए। ये भाई हमारे से शादी करके जुदा हो गया। आपका भाई जिनके बच्चे 3 कत्ल हुए? कत्ल नहीं, जिनके कत्ल किए, जिन्होंने कत्ल किए। हाँ, ये हमारे पास रहता नहीं था। शेर असलम कहाँ पे रहता था? वो नौशहर है, वो कॉलोनी में रहता था। कैसा शख्स था वो अपने अंदर जो हसद की आग पैदा कर रहा था? ये बस ये इनका एक बेटा है, यावर, बड़ा बेटा है इनका। ये हमारे पास उसके साथ झगड़े मगड़े किए और फिर हमारे पास आ गया। अच्छा। वो अभी मैं उसको बोल रहा था कि ये बेटा तुम्हारा ठीक नहीं है, इसको ले जाओ मेरे से। वो बोल रहे थे ये मेरा घर का हिस्सा है। बस उस बेटे को आगे किया था। अच्छा। उस बेटे के साथ साजिश थी। शेर असलम ने आगे किया हुआ था? हाँ, उसने आगे किया। मैंने उसको बोला कि तुम अपना हिस्सा खुद मांगो। हाँ। तुम्हारा बेटा कैसे मांगेगा मेरे बाप से? अच्छा, ये जिस घर में हम इस वक्त मौजूद हैं, पीछे जो घर आपको नजर आ रहा है, ये जो आपके बाप की वरासती ज़मीन थी, इसका बंटवारा आराम से हो गया था, सुकून से हो गया था, सबकी रजामंदी से हुआ था? बिल्कुल, बेशक। ये बंटवारा हमारे बाप ने खुद किया है। वो इधर हम
4-5 आदमी नहीं थे, ये गांव के भी 7-8 आदमी थे। कोई नाराज नहीं था जिसको कोई जो हिस्सा नाराज मिला? नहीं था, नाराज नहीं था, क्योंकि ये लॉटरी था। ठीक है, लॉटरी पे निकल गया। अच्छा ये लॉटरी थी लॉटरी थी कि जिसका जहाँ जहाँ पे हाँ। नाम निकला उसको वो हिस्सा दे दिया वो हिस्सा देगा। और सबने कबूल कर लिया था जिसका सबने जो कबूल, मिला। सब खड़े थे, सबके सामने हुआ था। तो ये कत्ल से पहले कब इसकी विरासती तकसीम हुई थी? ये 3 दिन पहले हमने ये तकसीम किया था। अच्छा, फिर 3 दिन बाद हमने इसको बोला था कि 3 दिन बाद जुम्मे के दिन रोटी होगी। अच्छा जिस दिन ये कत्ल हुए थे हाँ, उस दिन यावर ने सबसे पहले वकास पर गोली चलाई। पहले वकास पे गोली चलाई, बाद में अब्बास को गोली मारी। उनका मकसद यावर का क्या था? चारों भाइयों को कत्ल करना? यावर का मकसद यही था कि अब्बास जो है ना, हाँ, ये हमारा बहुत तेज आदमी था। अच्छा, जिधर भी ये जाता था ना, हाँ, तो पहले उधर इसको आदमी मिलता था। हाँ, जान पहचान वाला, ये जान पहचान वाला आदमी था। अब्बास पाकिस्तान में रहता था, ये बहुत घूमता फिरता था। हाँ। बहुत दोस्त है इनके। आपकी बेटी अब्बास के साथ शादी हुई थी? मेरे बेटी अब्बास के साथ थी। कितने बच्चे उसके यतीम उसके हुए? एक बेटा है, 2 बेटी है। 4-5 दिन बाद इस अब्बास के मौत डेथ के बाद ये एक बेटी पैदा हुई। 3 बच्चे उसके यतीम हो गए। हाँ, 3 बच्चे। एक बच्ची पैदा होते साथ ही यतीम हो गई। साथ ही यतीम हो गई। 5 दिन पहले इसका बाप मर गया इससे। ये हादसा हो गया, 3 अफराद को गोलियां लग गई। उसी वक्त वो मौके पे फौत हो चुके थे कि हॉस्पिटल में जाके या रास्ते में उनकी डेथ हुई थी? नहीं, अब्बास को हम पेशावर लेके गए थे, वो 5-6 दिन बाद मर गया। और जो शफ़ी और जो वकास था वो मौके पे उनकी डेथ हो गई थी? वकास तो मौके पर ही डेथ हो गया। और शफी रास्ते में, मान की शरीफ के रास्ते में डेथ। हमने आपके वालिद की जब गुफ्तगू सुनी, उनका जब इंटरव्यू किया, तो उनका ये कहना था कि इस पिलर से कोई पीछे छुपा हुआ था जिसने अंदर से गोलियां चलाई, और यहाँ से हमें वो शवाहद भी मिले कि अंदर से भी किसी ने गोलियां चलाई हैं, क्योंकि दीवार पर और दरवाजे पर गोलियों के निशान मौजूद हैं। तो अंदर से कौन गोलियां चला रहा था? गोली तीनों तरफ से चली गई। तीनों तरफ से? हाँ, नीचे से भी गोली चलाई है। कौन छुपा था नीचे? बस ये चारों भाई, चारों, एक बाप था, 3 ये बेटे थे। शेर असलम, इसके तीनों बेटे गोलियां चला रहे थे? तीनों चला रहे थे। शेर असलम भी चला रहा था? शेर असलम उसके साथ ऐसा खड़ा था। शेर असलम बता रहा था कि मार दो, मारो, बस मारो। आप लोगों ने रोका नहीं है कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सर जी, इसमें इतना मौका नहीं था। इसमें ये 4-5 सेकंड की बात थी। हाँ, इतनी टाइम थी। 4-5 सेकंड में आदमी एक कदम भी नहीं उठा सकता है। बस उसने हाथ और सामने गोली चलाई। सामने ये लोग सामने आमने सामने खड़े थे। कुछ इनके पीछे थे, कुछ साइड पे थे। ये तीनों भाई उधर सामने खड़े थे। एक ही जगह तीनों खड़े थे और उधर ही उनको गोलियों को निशाना हाँ, बना ये दिया। 2 इधर पड़े थे, ये 3 जो तीसरा जो शफी है ना, वो लग गया, वो नीचे गया था। हाँ, वो नीचे चला गया था। फिर ये कत्ल करने के बाद इनको पता चल गया था कि हमने जो हमारा टारगेट था वो हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। हाँ, हमने सबको मार दिया है। ये 2 का ऐलान तो इधर सुन लिया था इन लोगों ने। अच्छा, हाँ, ये इधर पहाड़ों में थे। मेरे भाई खुद कह रहा था कि ये 2 तो मुझे पता है, और अब्बास का पता नहीं था। अब्बास का पता जो पकड़ गए, जेल में आ गए। ठीक है। फिर उस पुलिस वाले ने बताया कि अब्बास मर गया। हाँ, तो इनको पुलिस ने गिरफ्तार कहाँ से किया था और कैसे गिरफ्तार किया था? पुलिस तो वाले बता रहे कि हमने इसको घर से सामान उठा रहे थे। यहाँ से नहीं, वो कॉलोनी की घर से। वो कहाँ पर है? वो ये जो नौशहरा में आ रहा है, इरशादाबाद है। अच्छा, कॉलोनी है ना, इसके आगे इरशादाबाद मलकाबाद के साथ है। वहाँ से कुछ अपना सामान उठा रहे थे? हाँ, ये सामान उठा रहे थे। कुछ खास सामान था घर में। पुलिस को किसी ने इतला दी है कि ये लोग रात को आ रहे हैं और सामान घर से निकाल रहे। आपकी बेटी की हालत कैसी है? आपके नवासियों की हालत कैसी है? अभी तो वो अस्पताल में, कल मैं वो अस्पताल में उसका ऑपरेशन करवाया। फिर मुझे DSP DIG ने बुलाया कि मेरे पास आ जाओ। मैंने उसको बोला, यार मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, फिर आपके पास पहुँच जाऊँगा। उस ऑपरेशन किया उसका, अल्लाह ने बेटी दिए। और बाकी वो अस्पताल में पड़े, ऐसे पड़े, बस ना जिंदा ना मरदा, न मर रहे न जिंदा है। क्या कहना चाहेंगे? पूरी दुनिया आपको देख रही है, पुलिस के आला अफसरान आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, क्या मुतालबा? हमारे तो पुलिस वाले तो बहुत अच्छे, DSP और SHO साहब और DPO साहब, ये तो हमारे पास बहुत अच्छे और अच्छे लोग भी है।
हमें पता है कि हमें इंसाफ देगा, लेकिन पुलिस वाले तो पकड़ने वाले हैं। लेकिन पुलिस ने 2-3 मुलजमान को तो गिरफ्तार कर लिया और उनका सिर्फ 2 दिन का रिमांड लिया और उसके बाद उनको जुडिशल कर दिया। क्या आप नहीं समझते कि कहीं पुलिस ने जल्दी तो नहीं कर दी इन मुलजमान के इन्वेस्टिगेशन करने में? बहुत जल्दी की है। ऐसे लोगों को दो दिन रिमांड नहीं चाहिए। इस लोगों को कम से कम 10 दिन का रिमांड होना चाहिए। तो फिर इतनी जल्दी इनको क्यों जेल भिजवा दिया? ये तो हमारे जो जज है ना, ये पाकिस्तान में कोई फैसला ठीक नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाला अच्छे लोग है, वो पकड़ लेगा, आदमी को पकड़ लेता है। ये जो जज बैठे हुए ये सही सजा नहीं देते लोगों को, और जो जितने भी जज है ये पैसे लेते हैं पाकिस्तान में। हाँ, तो जो तीसरा मुलजम है यावर, जिसने सबसे पहले गोली चलाई थी, वो अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? वो कहाँ छुप गया? ये तो हमारा कानून है, वो कोहाट में छुपा हुआ है। वो जो आए थे उसके रिश्तेदार? हाँ, वो उसका बेटी भी उसके साथ है, यावर के साथ है। वो यानी अपने ससुराल वालों के पास ससुराल है, उनके पास छुपा हुआ है। ससुराल तो पुलिस वहाँ पर रेड क्यों नहीं करती? पुलिस गया था, हाँ, लेकिन उसने घर खाली किए है। वहाँ पर कोई नहीं है? वहाँ पर कोई नहीं है। उसका मर्द खुद अपने मर्द नहीं है। इसमें आपका सगा भाई भी है एक। बेशक भाई को ऐसा भाई नहीं चाहिए जो बेटे मार रहे। जो अपने बेटे मारते हैं तो उसका क्या? ऐसे बेटे मारे हैं ना कि सदियों में ऐसे आदमी मेरे घर में पैदा नहीं हो सके। सदियों में ऐसे आदमी मेरे घर में नहीं आएंगे, मुझे पता है। ये मेरे बड़े भाई के बेटे थे। इटली और जर्मनी जाना बहुत मुश्किल बात है। मैं खुद इस्तांबुल तक गया हूँ, मरने की बात है ये। लेकिन वो अपनी जान हथेली पर रख के पहुंच गए। गोली भी चलाए हम पर, हमारे ऊपर शिलिंग भी किए, हमें पकड़े भी है, मारे भी है, बर्फबारी भी हुए, भूखे भी गए, प्यासे भी गए, लेकिन पहुंच गए। हम पहुंच गए। मैं इस्तांबुल से आगे पहुंच के ये जख्मी भी हुए, इसका टांग भी टूटे हुए बिल्कुल रास्ते में। फिर उधर इलाज किया पहुंच के कैंपों में। बहुत मुश्किल से पहुंच गए, लेकिन ये जालिम घर पे आके मार गया। नाज़रीन, आपने इस वाक़या के तमाम वो ऐनी शाहिदीन जिन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि इनके अपने बच्चों पर इन्हीं के अपने बच्चे गोलियां चला रहे हैं, और इनको गोलियां चलाने का किसने कहा था? क्या वो हसद की आग थी? क्या इनके बच्चों की कामयाबी, इनके दूसरे भाई के बच्चों को वो कामयाबी क्यों हजम नहीं हुई? अगर उनको किसी किस्म का उनके साथ कोई मामला था तो वो उनके साथ बैठकर बात कर सकते थे, वो अपने वालिदैन से मशवरा कर सकते थे, वो अपने वालिदैन को बता सकते थे। लेकिन उस दिन जब धोखे से एक झूठी दावत का एक जो एहतमाम किया गया और उस दावत में बुलाकर उन मासूम लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हमारी आला हुकाम से ये अपील है कि इन मुलजमान को निशाने इबरत बनाया जाए, और वो जो अभी तक मुलजम पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि वो जो मकतूल के भाई जो एक बच गए हैं, कहीं वो उनको नुकसान ना पहुंचा दे। इनकी बेटी तो बेवा हो गई, इनके नवासियाँ और नवासा जो है वो यतीम हो गए, उनके सर पर बाप का साया तो इन जालिमों ने छीन लिया। क्या आप बताएं कि क्या उन बच्चों को कौन उनकी परवरिश करेगा, कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा, कौन उनके बाप के बेईमाना कत्ल का इंसाफ देगा?